स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार हमारे उस परम प्रधान अद्वितीय सनातन पिता के सर्वश्रेष्ठ नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें मिलने का अवसर मिला है। हम आशा करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी हम हैं वहाँ पर हमारे निर्माणकर्ता सृष्टिकर्ता प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। उसकी रहम दिल नज़र हमारे हर एक के ऊपर है। हमें उसने संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छुपा कर रखती है, वैसे उस निर्माणकर्ता ने हमें इन पिछले दिनों में सभी प्रकार के सारी परेशानी, दुख, तकलीफ, मुसीबतों में हमें संभाल कर रखा है। आइए आज फिर से एक बार हम प्रभु के सर्वश्रेष्ठ पवित्र नाम में कुछ वचनों से हम थोड़ा देर हम मनन करेंगे, उन वचनों पर ध्यान करेंगे कि जब हम मसीह में हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलने का हम इरादा करते हैं, तय करते हैं, तो हमें कौन सी बातों को छोड़ना है, कौन से विचारों में हमें रहना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ेंगे कोलोसियंस के उस पत्र के अंदर 3 अध्याय और उसके 5 से लेकर 13 में ऐसे लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, जिससे हमारा परमेश्वर घृणा करता है, ऐसे कुछ हमारे स्वभाव है। और उस बारे में परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सख्त कहता है कि इसे हमें क्या करना है, मार डालना है। आगे लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। देखिए, यही बातें हैं जिसको न मानने के कारण हमारे परमेश्वर का प्रकोप, बहुत ही एक भयानक शब्द है ये, परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों के ऊपर जो आज्ञा न मानने वाले हैं, उनके ऊपर क्या होता है, पड़ता है। आगे लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हमें ये वचन याद देता है कि पहले हम ऐसे स्वभाव में थे, ऐसी आदतों के गुलाम थे। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम पहले इस प्रकार का जीवन बिताते थे, अब नहीं है। पहले हम इस प्रकार के स्वभाव में थे, ऐसे प्रकार के कार्यों में थे, ऐसे प्रकार का जीवन हम बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार हम पहले चलते भी थे। अब परमेश्वर का वचन कहता है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात कौन सी बातें हैं वो, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। देखिए, प्रभु का वचन हम सुनते हैं, प्रभु के वचनों से हम मान लेते हैं कि ये गलत है, ये सही है, फिर भी हम कुछ बातों का, कुछ स्वभावों का हम फिर से क्या करते हैं, उसको हम फिर से करने लगते हैं, वैसे हम चलने लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हमें क्या करना है, इनको छोड़ देना है। इस प्रकार की बातें, मैं इन बातों को फिर से पढ़ता हूँ। वहाँ पे लिखा है, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आगे लिखा है, एक दूसरों से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु के प्रिय चुने हुए अभिषिक्त सारे परिवार, सुनने वाले भाई बहनों, प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है कि हमने उसके कामों समेत उतार डाला है। ये जो पुराना मनुष्यत्व है ना, उसको हमने उसके कामों समेत उतार डाला है। अब हम वो काम नहीं करते हैं और ना करेंगे भी, क्योंकि हमने क्या किया है, इन बातों को अभी छोड़ दिया है। ये हमसे दूर हो चुके हैं, अभी हमने इसको उतार डाला है। आगे लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। प्रभु की स्तुति हो।
प्रिय श्रोताओं, अब हम एक नई सृष्टि है, अब हम परमेश्वर की एक नई प्रजा है, परमेश्वर के खास लोग हैं, परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। आगे लिखा है कि जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। रोज बरोज हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व निर्माण होते रहता है। हमारे स्वभाव में हम नए 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 और नए होते जाते हैं। आगे लिखा है, अब उसमें न तो यूनानी रहा और न यहूदी, न खतना और न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीही सब कुछ और सब में है। देखिए, अब हम परमेश्वर में हैं, हम मसीह में हैं, तो अभी हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई स्वतंत्र और ना कोई और दूसरा, और ना कोई और किसी विशेष जाति, और ना कोई और दूसरा कोई भेदभाव, और ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा। ऐसे कोई हमारे बीच में कोई वर्ण भेद, और ना किसी भी प्रकार की कोई जाति भेद, और ना किसी भी प्रकार की कोई और दूसरे स्वभाव की किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कोई दूसरा एक छोटा बड़ा काला गोरा और पढ़ा लिखा ऐसा वैसा कुछ भी बातें हमारे में नहीं है। लिखा है मेरे बाइबल में, यहाँ पे प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि केवल मसीही सब कुछ और सब में है। हमारे साथ मसीह का मन, हमारे साथ मसीही स्वभाव, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, दौड़ना, हमारी हरकतें, सारे हमारे इरादे, अब सब कुछ जो कुछ भी है प्रभु के पवित्र कलाम के अनुसार, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया इस धरती पर आने के बाद, वैसे ही हम उस पवित्रता में अपना जीवन बिताते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु के चुने हुए सारे प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन आज मुझे और आपको कुछ बातें याद दिलाकर कहता है कि पहले हम वैसे थे, उन प्रकार के स्वभाव में थे, अब वैसे नहीं है। हमने वैसा पुराना मनुष्यत्व को क्या किया है, उतार डाला है। हमारे पहले के स्वभाव को हमने मार डाला है, अब हम उस स्वभाव में नहीं है। आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। हाँ, देखिए, परमेश्वर के लिए ये बातें करने वाले लोग क्या है, पवित्र और प्रिय है। इस प्रकार के हमारे जो स्वभाव है, जो मसीह के अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तो हम प्रभु के सामने क्या है, पवित्र है और प्रभु को हम प्रिय लोग हैं। आगे लिखा है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखिए, यहाँ पे एक बहुत सुंदर शब्द आया है, बड़ी करुणा, छोटी करुणा नहीं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो बातें हैं जो हमारे मसीह में है, जो हमारे मसीह में इस धरती पर जब आए थे, तब हमारे प्रभु के चेले लोगों ने भी इसका अनुभव किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह लीन और नम्र है, और वही स्वभाव को हमें भी धारण करना है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हाँ, हमें सहन करना है, दोष नहीं देना है। देखिए, अगर हमें दोष नहीं दिया जाता है, अगर हमारे परमेश्वर ने हमें दोषी नहीं ठहराया है, तो हम क्यों आपस में एक दूसरों को दोष दें। बाइबल कहता है, अगर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरों के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर एक आज्ञा है। यहाँ पर मुझे और हम सबों को प्रभु ने एक दी हुई आज्ञा है, हमें इसे पालन करना है। और प्रभु को आज्ञा मानने वालों से बहुत ही हमारा प्रभु उससे खुश हो जाता है कि ये मेरे लोग आज्ञाओं को मानते हैं। प्रिय श्रोताओं, इतनी सुंदर बातें
जो आज प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है, समझा रहा है। मसीह में आने के बाद, मसीह में रहने के बाद, मसीह के कलाम के अनुसार चलने के बावजूद भी कई बार कुछ पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव हमारे बीच में आते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, मुझे याद देकर कह रहा है प्रभु का वचन, हम सबों को आज प्रभु का वचन याद दिला रहा है कि तुम उन बातों को याद करो कि तुम पहले वैसे थे, अब नहीं, क्योंकि तुमने उस प्रकार के स्वभाव को, उस प्रकार के मनुष्यत्वों को उसके कामों सहित उतार डाला है। और इस वक्त मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारा अच्छा परमेश्वर, हमारा सच्चा परमेश्वर हमें उन बातों को सिखा रहा है जो हमारे परमेश्वर में है। आइए हम आज इन सभी बातों के लिए, विशेष हमारे अपने जीवन के लिए, हमारे साथ के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है कि एक दूसरों की सह लो, अगर कुछ दोष देने के कोई कारण हो तो एक दूसरों को सह लो, हाँ, एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। और आज हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु आप हमें वो क्षमा करने वाला मन दो, आप हमें एक दूसरों को सहन करने वाला वो स्वभाव दो, ताकि हम हमारे प्रभु की मर्जी को पूरा कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान, अद्वितीय सनातन पिता, अगम्य ज्योति प्रकाश में रहने वाले निर्माण करता, हम आपकी शुक्रगुजारी और आपकी तारीफ और आपकी बढ़ाई करते हैं आपके इस सुंदर वचनों के लिए, जो कि इन वचनों के द्वारा आप हमारे अंदर एक अच्छा मनुष्यत्व, एक अच्छा स्वभाव को निर्माण कर रहे हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करो कि जो बातें हम सीखते हैं, समझते हैं, इनको हम करने वाले, इसके अनुसार जीवन बिताने वाले लोग बने। ऐसा होने दीजिए प्रभु, आप हमारी सहायता करो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोता जो सुनने वाले, उनके बीच में कोई अकेला है, कोई परेशानी में है, कोई दुखित है, कोई निराश है, कोई चिंताओं में है, उन हर एक के साथ प्रभु आपकी महान उपस्थिति है, आपकी सांत्वना हर एक के साथ है, आपकी उस रहमदिल नज़रों ने उनको आगे पीछे घेर रखा है। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आप हर एक के साथ है प्रभु, आप दया करो, कृपा करो प्रभु जी। हर एक की प्रार्थना सुनने वाला हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। इस वक्त हम कहते हैं कि हमने मांगा है और हमने पा लिया है, प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बने रहे, और सब हम मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन।